दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 21 जून यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज की मार्केट में दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने सुबह सुबह मार्केट के व्यू में भी एक चीज आपको क्लियरली बोल दी थी कि जब तक प्रॉपर रीटेस्ट ना हो जाए ब्रेकडाउन के बाद तब तक हमको पुट साइड नहीं जाना है। मार्केट आज बहुत सारे लोगों को अच्छा खासा ट्रैप कर सकती है। आशा करता हूं मेरे ग्रुप का कोई भी मेंबर दोस्तों ट्रैप नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने एक बार भी दोस्तों पुट साइड नहीं गया। ये ब्रेकडाउन के बाद भी मैं पुट साइड नहीं गया। इसका लॉजिक दोस्तों मैंने क्या बताया था, मार्केट कुछ तो दोस्तों मार्केट जब ब्रेकडाउन कर रही थी ना, डाटा पॉजिटिव बना हुआ था और ओवरसोल्ड बना हुआ था। मतलब ओवरसोल्ड का मतलब होता है मार्केट में जो सामान है वो काफी सस्ता मिल रहा है, और जब कोई सामान दोस्तों सस्ता मिलता है तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं खरीदने में। दूसरी चीज, मार्केट जब भी ब्रेकडाउन देती है, ये चीजें दोस्तों आपको जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। इसलिए मैं बोलता हूं मेरी वीडियो को थोड़ी सी लंबी भले ही हो जाए, एंड तक देखोगे तो आपको किसी के ना तो पेड ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत है, ना किसी के कॉल टिप्स के भरोसे रहोगे, खुद के दम पर काम करना शुरू कर दोगे। इसलिए मैं एक एक पॉइंट बताता हूं। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया, डाटा पॉजिटिव बना हुआ था और ओवरसोल्ड बना हुआ था। दूसरा पॉइंट क्या दोस्तों, जब भी मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो सेलिंग प्रेशर, सेलिंग ऑलवेज फास्ट। मार्केट को जो सेलर थे उनके पास मौका था मार्केट को स्पीड से नीचे लेके आने का, लेकिन बायर इतने डिफेंड कर रहे थे मार्केट को, वो नहीं लेके आने दे रहे थे मार्केट को। और इतना बार बार दोस्तों मौका मिलता नहीं है सेलर को भी और बायर को भी, और बायर को ये मौका मिला और उन्होंने मार्केट को ऊपर की साइड खींच दिया, लोगों को टोटली ट्रैप करके। मैंने दोस्तों आज आपको कॉल साइड की एक नहीं दो स्टडी दिया था, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। मुझे बैंक निफ्टी में दोस्तों 20-30 पॉइंट का नुकसान हुआ। हालांकि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, टारगेट हिट हुआ, लेकिन हम उसमें से निकल गए थे। वो मैंने कुछ तो दोस्तों स्टूडेंट ने मुझे बोल दिया कि सर नीचे जा रही है नीचे जा रही है। मैंने थोड़ा सा बोलते ना, बहुत सारे लोग बोलने लग जाए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। दूसरी चीज मैंने सोचा यार दो दो इंडेक्स में है पोजीशन, निफ्टी में भी है बैंक निफ्टी में भी, क्यों ना निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रही है तो निफ्टी में मैंने पोजीशन को रखा, और उसमें दोस्तों हमको पेपर ट्रेड में 3x का फंड देखने को मिला। पूरे मोमेंटम को हमने कैप्चर किया और 3 गुना दोस्तों हमारा फंड हुआ उसमें। हालांकि बैंक निफ्टी में तो 20-30 पॉइंट का ही मुझे नुकसान हुआ था। तो आई होप आपको दोस्तों पॉइंट समझ में आए होंगे, कुछ क्लियर हो रहा होगा कि कैसे मार्केट में हमको ट्रैप से बचना चाहिए, कैसे हमको काम करना चाहिए। चलिए कल का डिस्कस करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी स्टडी थी, किस लेवल पे हमने ली थी उसको, और कल का डिस्कस करते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 43,766 पे। मेरी बात दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो सेफ ट्रेडर है खासकर वो ध्यान से सुनिएगा। बैंक निफ्टी आज फिर से उस जोन के अंदर क्लोज हो गई आके, जिस जोन में वो पिछले मेरे ख्याल से 20-25 दिन से घूम रही, 15 दिन से तो प्रॉपर घूम रही है। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि मोमेंटम नहीं मिल रहा है, लेकिन मतलब एक ट्रैप जोन है ये। ट्रैप जोन इन द सेंस मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल नजदीक है। नीचे जैसे ये सपोर्ट था, ऊपर अब एक ये रेजिस्टेंस है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं, ये देखिए एक ये सपोर्ट है और एक थोड़ा सा 100 पॉइंट ऊपर एक ये भी सपोर्ट है, क्योंकि यहीं से मार्केट में ब्रेकडाउन आया था रीटेस्ट होके प्रॉपर। तो बैंक निफ्टी वहीं ट्रैप जोन में है। कल दोस्तों देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात को, बैंक निफ्टी अगर कल फ्लैट ओपन हो ना, जैसे मान लीजिए इसी रेंज में ओपन होगी 43,700 और 800 के बीच में, यहां पे अगर फ्लैट ओपन होती तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहां पे दोस्तों बैंक निफ्टी अगर साइडवेज हो जाए ना थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए 700 और 800 के बीच में साइडवेज हो गई, 1 घंटा आधा घंटा साइडवेज होने के बाद जैसे ही 800 के लेवल को ब्रेकआउट दे, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए और फिर अगर अपसाइड निकल जाए, यानी कि एक स्विंग चाहिए आपको कल काम करने के लिए। अगर दोस्तों आपको कल स्विंग ना दिखे ना बैंक निफ्टी में, तो ट्रेड मत करना। कल बैंक निफ्टी की बजाय निफ्टी में प्रेफर करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ऐसी जगह पे क्लोजिंग आई है जो कि ट्रैप जोन है। जब तक दोस्तों आपको बैंक निफ्टी में ओपन होने के बाद स्विंग ना मिले, स्विंग इन द सेंस मतलब ब्रेकआउट आया, मतलब साइडवेज हुई, ब्रेकआउट आया, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाया, ये इस तरीके का स्विंग। अब देखिए आज देखिए ब्रेकडाउन जरूर आया था, रीटेस्ट भी किया था, लेकिन देखिए फॉलो थ्रू नहीं मिला। जब तक दोस्तों फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा, ये स्विंग नहीं बनेगा, हमें बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। बल्कि देखिए ये फर्स्ट पुल बैक था, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, फर्स्ट पुल बैक था। फर्स्ट पुल बैक में ना तो हम बाय करते हैं ना सेल करते हैं, हम वेट करते हैं डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। डब्ल्यू पैटर्न बना, बहुत अच्छा दोस्तों मोमेंटम हमको मिला। अगर दोस्तों यहां पे प्राइस एक्शन बनना होता तो डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनता, इस तरीके से मार्केट को निकल जाना चाहिए था। तो ऐसा ही स्विंग हमको कल चाहिए। किस तरीके का, फ्लैट ओपन हो, थोड़ी देर साइडवेज हो, ब्रेकआउट आए 800 के लेवल का, इस तरीके का स्विंग बनाए।
अगर ऐसा बनता है तो फिर 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 44,100 के टारगेट के लिए। ठीक है, ये फ्लैट ओपन होने की बात है। फ्लैट ओपन होने के बाद नेगेटिव दोस्तों कब होंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। स्विंग कहां पे बना है, डब्ल्यू पैटर्न के बाद ये डब्ल्यू पैटर्न बना, एक स्विंग बना। अब देखिए, ये जब तक स्विंग ब्रेक नहीं हो जाता, इसके नीचे दोस्तों जब तक नहीं आना शुरू हो जाती बैंक निफ्टी, तब तक पुट साइड जाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसके नीचे आने के बाद भी मान लीजिए फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, ये एरिया बाइंग एरिया, ध्यान से सुनिएगा, ये एरिया बाइंग एरिया है। इसी एरिया में आके फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, इस जोन में आए, यहां पे अगर इस तरीके का कोई डब्ल्यू पैटर्न बना देती है तो फिर से हमको आज की तरह मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके 43,450 के नीचे स्टॉप लॉस डालेंगे और 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए हम वापस से कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, अगर इस तरीके का कोई डब्ल्यू पैटर्न यहां पे बनता है तो। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है, ये बाइंग एरिया, ध्यान से सुना दोस्तों, 43,450 से 550 के बीच में ये बाइंग एरिया है। यहां पे बस हमको या तो एक बुलिश कैंडल चाहिए और उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, या फिर हमको यहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके का प्राइस एक्शन चाहिए, फिर हम बाय ही कर सकते हैं इस रेंज से। ये दोनों कंफर्मेशन जरूर मिलने देना, हो सकता है इसमें टाइम लग जाए थोड़ा सा मिलने। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये बाइंग सेलिंग एरिया का वीडियो बना दो, वो दोस्तों प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। अब देखिए, पुट साइड दोस्तों कब जाना है, जब 43,500 के नीचे निकले। अब ये सपोर्ट जो है ये वीक हो चुका है, वीक है ना, मतलब कमजोर हो चुका है। यहां पे बहुत देर तक मार्केट साइडवेज रह के इसके पेंडिंग ऑर्डर खा चुकी है। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है, 500 के नीचे निकले, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए और फिर ये स्विंग ना डाउन साइड ब्रेक होना चाहिए। जैसे ये स्विंग ब्रेक डाउन नहीं हुआ, अपसाइड चला गया, अब ऐसी गलती कल मत करना, डाउन साइड आए, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए, फिर नीचे आते, तो ये स्विंग ना ब्रेक डाउन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, 400 के नीचे, 450 के नीचे बैंक निफ्टी फिर से निकलती है, फिर हमको एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिल सकता है। मतलब फिर हमारा 100 पॉइंट का थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा और 300-400 पॉइंट का, यानी कि 1:3, 1:4 हमारा पुट साइड का टारगेट हो जाएगा। अगर कुछ भी डेटा में बदला हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की जरूर कोशिश करूंगा। गैप अप में दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए बैंक निफ्टी सीधा गैप अप ओपन होती है 44,000 की रेंज में, तो हमको ये देखना है कि ये लेवल डिफेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हो, अगर ये लेवल बैंक निफ्टी डिफेंड कर रही है, थोड़ी देर साइडवेज हो रही है, उसके बाद 44,100 ये लेवल ब्रेकआउट करके प्राइस एक्शन बना रही है, स्विंग बना रही है इसके ऊपर, तब हमको दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 300-400 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों गैप अप ओपन होकर डाउन साइड आती है तो ट्रेड मत करना, फिर आप ट्रैप हो जाओगे। हाँ, एक सिनेरियो बन सकता है, गैप अप ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आए और 43,700-800 इस रेंज में आके कोई बुलिश कैंडल बनाए, या फिर यहां पे आके कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए, तो हम बाय ही करेंगे। गैप अप ओपनिंग में भी सेल नहीं कर सकते। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, 44,000 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ, इस तरीके का कोई नेगेटिव कैंडल बना, तो हम 29 वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों साइड से 15 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे, हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर दिन का लो ब्रेक हो रहा है, इस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, रिटेस्ट हो रहा है, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। बैंक निफ्टी में दोस्तों मैं कल थोड़ा सा कम प्रेफर करूंगा ट्रेड करने के लिए, निफ्टी में मैं थोड़ा सा ज्यादा करूंगा। मैंने एक एक पॉइंट दोस्तों आपको समझा दिया है बैंक निफ्टी का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चार्ट को दोस्तों आप मार्क जरूर करिएगा, ठीक है। स्टडी जहां तक देखा हूं, अब देखिए सुबह का व्यू देखना दोस्तों आप, मार्केट खुलने के मतलब खुलते ही मैंने डाल दिया था, लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी तक का डेटा हल्का नेगेटिव बना हुआ, लेकिन जब तक स्पॉट ब्रेक करके प्रॉपर रीटेस्ट ना करते तब तक नेगेटिव नहीं बनना है, क्योंकि आज मार्केट बहुत सारे लोगों को अच्छा खासा ट्रैप कर सकती है। मैंने क्लियरली बताया था, कल की वीडियो में भी बताया था, ठीक है। फिर दोस्तों मैंने लगातार बाइंग सेलिंग एरिया आपको डाले, बाइंग सेलिंग एरिया डालने के बाद देखिए 2 स्टडी दिया मैंने। एक पेपर ट्रेड करने के लिए ये था, ये कोई कॉल टिप्स नहीं है भाई, इनको कोई कॉल टिप्स मत समझना, ये किसी से पैसे लेके नहीं दे रहा हूं, ना ही मैं किसी की ट्रेडिंग करवा रहा हूं। मैं जो नए लोग हैं उनको सीखने के लिए लेवल देता हूं, ताकि वो पेपर ट्रेड एप्लीकेशन में अपना पता लगा सके, ताकि जब वो आगे जाके सीख के रियल ट्रेड करे तो उनको समझ में आए कहां पे एंट्री होनी चाहिए, कितना बड़ा स्टॉप लॉस किस समय में रखना चाहिए, कितना टारगेट होना चाहिए। इस वजह से सारी चीजें मैं आपको यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं। ये कोई नहीं सिखाएगा, आप किसी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कोई बोल देगा बाय अबो, इससे ऊपर ना उनका टारगेट है, ना बिना सिर पैर की बातें करते हैं, ना उनका कोई स्टॉप लॉस देंगे। कोई बोल देगा क्या लगता है बैंक निफ्टी क्या करेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई बातें नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का भी दिया, फिर निफ्टी का भी दिया। बैंक निफ्टी में दोस्तों स्टॉप लॉस 80 का ही था, हिट नहीं हुआ था, 111 के आसपास से ही नीचे आई, 10-20 पॉइंट नीचे आई, शायद 30 पॉइंट नीचे आई थी, और फिर इसने 300 का भी मेरे ख्याल से टारगेट हिट किया। लेकिन निफ्टी का देखिए, निफ्टी में प्रीमियम डीके थोड़ा सा कम लग रहा था, इस वजह से मैं इसमें बना रहा।
33 तक शायद ये नीचे आई थी और फिर इसने 110-12 का यानी कि दूसरा टारगेट हमको दिया। बहुत अच्छा मोमेंटम था। मैंने सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट पे आज मैं बताता रहा, क्योंकि आज सीखने के लिए बहुत कुछ था मार्केट में। अगर आप सारे मैसेज जाके पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट सीखने को भी मिलेंगे। टेलीग्राम को पर आप जाके पढ़ सकते हो। एक चीज याद रखना दोस्तों, इस टेलीग्राम ओरिजिनल चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल से मेरा मतलब है, अगर सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे जो मेरे नाम से पैसे लूट रहे हैं लोगों से, पेड ग्रुप चला रहे हैं, मेरी इन स्टडीज को फ्री वाली को कॉपी पेस्ट करके। प्लीज उनके झांसे में ना आए। उनके सब्सक्राइबर भी आपको हमसे ज्यादा दिख सकते हैं, दुगने भी दिख सकते। उन लोगों के फ्रॉड मेंबर हैं, ठीक है, बोट मेंबर, उनकी पोस्ट पर व्यूज नहीं मिलेंगे। तो मेरे नाम से किसी को भाई ना तो एक पैसा देना, ना मेरे ना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, ना मैं कोई टिप्स एडवाइस देता हूं, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई कॉलिंग नंबर है। प्लीज मेरे नाम से भाई हाथ जोड़कर विनती है, किसी को एक पैसा ना दे, वरना दोस्तों आपके साथ ट्रैप हो सकता है। चलिए, ओरिजिनल लिंक से ही ज्वाइन करो और सीखने आना भाई, कॉल टिप्स के लिए मत आना। पहले ही मैं हेटर्स से बहुत ज्यादा परेशान हूं। चलिए निफ्टी का देखते हैं दोस्तों। निफ्टी में अच्छा मोमेंटम मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि निफ्टी फिर से अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक पहुंच गया है। बस एक ये स्विंग है, ब्रेकआउट हो जाए तो। लेकिन इसको ब्रेकआउट करने के लिए हमको थोड़ा सा निफ्टी नीचे चाहिए। 700 का जो लेवल है ना दोस्तों, 18,700 का लेवल जो है निफ्टी के अंदर, ये बहुत अच्छा लेवल है। चलिए मैं इस पे मार्किंग ही कर देता हूं, 1 मिनट रुकिएगा इसको डिलीट करके, क्योंकि निफ्टी में हमको ठीक ठाक मोमेंटम हो सकता है कल देखने को मिल जाए। मैं ये वाला लेवल है निफ्टी के अंदर, ठीक है, एक ये है और एक है 760 का, 18,760 का। अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, क्लोजिंग आई 18,816 पे, फ्लैट ओपन हो, थोड़ा सा वेट करेंगे, नीचे आए 18,750-60 के आसपास, अगर यहां पे कोई बुलिश कैंडल बना दे तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे उस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होकर स्विंग बनेगा, हम वापस से दिन के हाई के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे अच्छा सिनेरियो ये रहेगा। और अगर ज्यादा ही सेलिंग प्रेशर आ गया तो फिर 700-720 की रेंज में 200 दिन का मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। यहां पे अगर या तो कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए या फिर यहां पे कोई बुलिश कैंडल बनाए तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के उसका हाई ब्रेकआउट होते हैं, वापस से दिन के हाई के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक सिनेरियो दोस्तों ये बन सकता है, निफ्टी गैप डाउन ओपन हो। मान लीजिए इस किसी रेंज में गैप डाउन ओपन हुई, हमारे 700 की रेंज में आई, यहां पे आने के बाद बुलिश कैंडल बनाए तो हम वापस से रिकवरी ही प्लान करेंगे। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, जब 700-680 का लेवल ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि अब ये सपोर्ट जो है ये वीक हो चुका है। किस गलती से भी अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो के 680 के नीचे आती है, ये वाला स्विंग मार्क कर लेना, इसके नीचे निकल के इस तरीके का अगर रिटेस्ट करके वापस इस स्विंग को ब्रेक करती है तो फिर 600-620 के टारगेट के लिए 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप में दोस्तों क्या करेंगे, हाँ एक चीज और याद रखना, मान लीजिए 800 की रेंज में, इस रेंज में ओपन होती है निफ्टी, यहां पे थोड़ा सा समय बिता देती है, समय बिता के अगर आज के हाई को ब्रेक करती है, ब्रेक करके हल्का सा रिटेस्ट करती है, थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा दोस्तों इन सारे सिनेरियो को आपको देखने के लिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं क्या करे क्या ना करे, तो एक स्विंग जरूर बनने देना। अगर ऐसा होता है तो फिर भी हम 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बड़ा गैप ओपन हो जाए तो क्या करेंगे, 900 की रेंज में एक सेलिंग एरिया, 18,900 की रेंज है वो एक सेलिंग एरिया है, यहां पे अगर ओपन होती है, एक नेगेटिव कैंडल अगर बना देती है तो दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा। उस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। इस तरीके के रिटेस्ट होते ही 18,800 तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन एक चीज याद रखना, फिर रिकवरी भी कर सकती है निफ्टी, ठीक है, यानी कि यहां से हम फिर दोपहर बाद हमको एक और अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। एक और चीज दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही कभी कहीं भी ओपन हो, खासकर फ्लैट या गैप अप, थोड़ा सा वेट जरूर करना। दोनों थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं क्योंकि डाटा अब थोड़ा सा ओवरबोट हो गया है, थोड़ा सा नीचे आने देना। नीचे आने के बाद कहीं ना कहीं किसी भी सपोर्ट से अगर हमको कोई भी बुलिश कैंडल दिखे तब हम बाय करेंगे। पुट साइड अभी जाने का कोई मतलब नहीं है, पुट साइड हम तभी जाएंगे जब ये आज का लो जो है ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ब्रेक होगा तब। अब देखिए ऑप्शन चेन में मैं आपको समझाता हूं निफ्टी में 700 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए निफ्टी के अंदर देखिए 18,700 पे 2,45,000 का ओपन इंटरेस्ट है, किसके मुकाबले केवल 80,000 ही है। और अगर आप देखोगे तो सभी को ट्रैप किया है भाई, आज जितने भी कॉल राइटर यानी कि मंदेड़िए थे बुरी तरह से लपेटा इनको, कितनी पोजीशन काट के भाग गई, इस वजह से शॉर्ट कवरिंग भी आपको देखने को मिली।
अब 800 के लेवल पे देखिए 1 लाख 2 लाख यहाँ पे भी ऐसी बात नहीं है, इसके मुकाबले 1.5 लाख यहाँ पे है, लेकिन कॉल राइटर जो हैं वो यानी कि जो तेजी वाले वो अब भी ज़्यादा हैं। तो 800 के ऊपर जब तक है प्राइस एक्शन बनाती है, कोई स्विंग बनाती है, तो हमको 900 तक के टारगेट आसानी से देखने को मिल सकते हैं, फिर ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे। पुट साइड के लिए दोस्तों हमको 700 के नीचे ही प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि 700 पे 750 पे 800 पे हर जगह पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। बस इन लोगों को ट्रैप होने देना, अगर पुट साइड जाती है मार्केट तो इन लोगों को ट्रैप होने देना, तभी हम काम करने की कोशिश करेंगे। बाकी एक दिन के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा बुलिश कैंडल आज बनाया है मार्केट में, देखते हैं कल क्या होता है। जो भी कुछ चेंज होता है मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा। देखिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखिए, बैंक निफ्टी में सीधा सीधा 43,500 का जो लेवल है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही है बैंक निफ्टी के लिए, रेजिस्टेंस 44,000 का है, ठीक है। तो 44,000 के आसपास अगर कोई नेगेटिव कैंडल मिले तो हम वापस से 200-300 पॉइंट डाउनसाइड के लिए प्लानिंग करेंगे, और 43,500-600 इस लेवल पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिले तो हम वापस से रिकवरी प्लान करेंगे, जहां पे आज क्लोज हुई यहां तक के टारगेट के लिए। और 44,000 के ऊपर निकल जाए तो भाई क्या ही कहने, फिर तो ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे। आज भी हुए हैं बहुत सारे, देखोगे तो माइनस में पोजीशन है। अगर इसके ऊपर निकलती है 44,000 के ऊपर गैप अप ओपन हो गया तो फिर 44,300 44,500 ये लेवल भी हमको आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस। कैसा लगा वो वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करना चाहते हो तो आप मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं लिंक टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने दे रखा। तो प्लीज़ अगर आप डीमेट अकाउंट अच्छा सा ओपन करना चाहते हो तो इससे मेरी काफ़ी हेल्प होगी, मेरी सहायता होती है भाई, इससे मेरे सिखाने का फिर और प्रेरित करता मुझे आपको नया नई चीज़ें सिखाने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।